मेरे बच्चे, मुझे पता है जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो शायद ही किसी से कर पाओ। जितना यकीन तुम्हें मुझ पर है शायद ही किसी पर हो। तुम्हें यह भी पता है मेरे बच्चे कि मेरे अलावा इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख दर्द को दिल से सुने लेगा। सुनने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता जैसे तुम्हारा महादेव समझता हूं। कोई तुम्हारे आंसू पर वैसे रो नहीं सकता जैसे मैं रोता हूं। मुझे पता है तुम अकेले में आज भी बहुत रोते हो। बहुत सारी चिंताएं ऐसी है जो तुम हारे मन को भारी कर देता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखे के बीच में छोड़कर मत जाइए जो तुम किसी को बता ही नहीं सकते। तुम अपने अंदर ही उन बातों को रखकर घटते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो उन बातों के अंधेरेपन में खो जाते हो। फिर तुम्हें इस संसार में कुछ भी सही नहीं दिखता है। लोगों ने तुम्हारे साथ वक्त वक्त पर छल किया है। वो पराए हो तो शायद तुम एक बार भूल भी जाते, लेकिन वो तुम्हारे अपने थे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। मेरे बच्चे, आज भी ऐसे लोग हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो लोग कौन हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन अपने होने का दिखावा कर रहे हैं। और तुम आज भी उन लोगों की बातों पर रोते हो। तुम्हें पता है वो लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सेवा करते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें मानते चले जा रहे हो, उनकी सारी बातें सुनते चले जा रहे हो। और फिर अकेले बैठकर तुम रोते हो कि महादेव, मैं तो उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं। क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझसे झूठा प्रेम भी नहीं कर पा रहा है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि पूरा जगत, पूरा संसार मिलकर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मेरे बच्चे, मुझे ये नहीं समझ आता। जब तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं है, तो तुम उन लोगों से इतनी उम्मीद ही क्यों लगा बैठे हो? अगर वो तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं, जब तुम्हें पता चल रहा है कि वो पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, तो तुम उनके के साथ अपने संबंधों को खत्म यूं नहीं कर देते हो? तुम खुद को उन लोगों के लिए इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? इतना नीचे क्यों गिरे जा रहे हो? मेरे बच्चे, उनकी हर कही बात सुन रहे हो। वो किसी से कुछ कहते हैं, वो लोग तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रहा कि तुम जाकर उनके मुंह पर बोल सको कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर भी तुम उनकी सारी बातें हंसकर सुन रहे हो, और तुम आज भी उनका भला चाह रहे हो। और यही कोमलता है तुम्हारे हृदय में, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे बच्चे, वो कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए मर भी जाओ तब भी वो नहीं समझेंगे कि तुमने उनसे कितना ना प्रेम किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो, महादेव मुझे प्रेम दे दो, महादेव परिवार दे दो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ भविष्य चाहिए? इस जगत में बहुत सी चीजें जो तुम्हें करना है, उन बातों पर ध्यान दो, उसमें भी खुशियां है। जिन झूठी खुशियों पर आज तुम हंस रहे हो, जिन झूठी खुशियों पर तुम आज खुश हो रहे हो, क्या तुम सच में खुश हो? जिम्मेदारियों के बोझ में क्या तुम सच में खुश हो? मेरे बच्चे, क्या ये रिश्ते जो तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे धन दौलत में है, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों में है, क्या ये रिश्ते सच्चे हैं? अगर ये रिश्ते सच्चे होते तो तुम कभी अकेले बैठकर ना रोते। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो तुम्हारे मन को भारी कर रहे। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो उस भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं। उन रिश्तों से दूर हो जाओ। बस एक रिश्ता रखो मुझसे, अपने महादेव से, अपने पिता से। तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। अगर तुम अकेले बैठे भी होगे तब भी तुम्हें वहां मेरा एहसास जरूर होगा। इस दुनिया से उम्मीद छोड़ दो, अपने सपनों के पीछे भागो, उनके लिए रो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रो। मेरे बच्चे, फिर देखना कोई भी व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब तुम इतना व्यस्त रहोगे अपने सपनों को पाने में, तुम्हें इस दुनिया की शोर सुनाई ही नहीं देगा। मेरे बच्चे, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों से रिश्ता तुम कब तक निभा लोगे? और क्यों निभाना है तुम्हें ऐसे लोगों से रिश्ता, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है?
तुम्हारा दिमाग, हृदय, शरीर, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मैं तुम्हारा महादेव हूं, तो तुम इसके झूठे रिश्ते में फंसकर क्यों रो रहे हो और आपने महादेव को क्यों रुला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया की झूठी खुशियां चाहिए और उन खुशियों के लिए तुम बार बार मेरे दर पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, एक बार सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। आज निर्णय ले ही लो कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या तुम्हें तुम्हारे महादेव के साथ अपना रिश्ता चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं रुला उगा। तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, वहां से उठकर चले जाओ। वैसे लोगों को पीछे छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी उभर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए ये संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वो सारी खुशियां मिले जिनके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिनके परिणाम बहुत बुरे हो। इसलिए मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना कि संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। इसलिए मेरे बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा और ये सब देखकर तुम होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती जो तुम करते हो वो ये है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि प्रार्थनाएं भी असर तब करता है जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए वो कार्य करो जिनसे वो सपने पूरे हो सके। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं केवल अपने प्रभु से सब कुछ मांग लो, लेकिन बैठे बैठे मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें फल कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम कभी भी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम वह प्रदान कर देता हूं, लेकिन तुम सोचते होगे कि यदि मैं तुम्हें वो सब प्रदान कर देता हूं जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वो क्यों नहीं मिल पाता? मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम मुझसे मांग तो लेते हो, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाते जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम मुझसे मांगते हो। यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता हूं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तो तुम भोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये जीवन है। इस जीवन में तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उतनी ही अधिक मेहनत भी करनी होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बहुत संकटों से गुजर रहे हो और तुम बहुत परेशान भी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने आया हूं और आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके जाऊंगा। मेरे बच्चे, ये कलयुग है और इस कलयुग में तुम्हें कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर धर्म है तो अधर्म भी है। इसे तुम रोकने की लाख कोशिश भी करोगे तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस कलयुग में पाप बहुत भारी है तथा इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है और वह ये भूल गया है कि मैं अपने लोक का ही विनाश कर रहा हूं, जिसमें उनके अपने लोग भी
शामिल है जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में सभी नारियों का सम्मान करोगे, क्योंकि नारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और इस बार तुम शपथ लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगा, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तुम वो वस्तु उसे प्रदान कराओगा, तुम इसी रूप में ही मेरी पूजा दिन रात करते हो। तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे घर में जो नाथ जन्म लेता है वो भी एक मेरा अंश है। इस संसार में हर एक नारी के कई रूप तुम्हें देखने को मिलते हैं, जैसे वो एक दिन तुम्हारी माता बहन आदि के कई रूपों को तुम्हें देखने को मिलता है। मैं जानता हूं तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई है। मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि तुम कोई कार्य ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम ये बात अपने मन में लाओगे तो तुम कोई भी कार्य करते करते रुक जाओगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ज्यादा संकोच मत करो, बस उस कार्य को सच्ची श्रद्धा तन मन से करो। वो कार्य तुम्हारा स्वयं ही बनने लग जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्मों के साथ साथ मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता, तथा जो भक्त मेरा हमेशा साथ देते हैं, मैं उनके कष्टों को हर लेता हूं। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये किसी का इंतजार नहीं करता। अब तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करोगे तो वो कभी सही समय नहीं आ पाएगा। तुम्हें समय से पहले चलना होगा, तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो शीघ्र ही अपने रुके हुए कार्यों को करना शुरू कर दो, तथा तुम सही गलत की चिंता ना करो। ये भी याद रखना कि हो सकता है कार्य करते समय उसमें काफी बार रुकावट देखने आ जाए, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, तुम खुद ही पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, समय के महत्व को जानो। तुम बस एक ही कार्य करना, मेरी भक्ति के साथ साथ हमेशा सबकी मदद करना और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करना। तुम्हारी ये सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये चाहे धन से हो या मन से हो, तन से हो, ताकि वे व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाए। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ जिन्होंने ने बहुत दिन से कुछ ना खाया हो और ना पिया हो। अगर तुम्हें कभी रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी सी मदद जरूर करना। कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो वही पलट के तुम्हारे जीवन में भी वापस आ सकता है। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचना, तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे संकट में परिस्थिति में भी अपना संयम बनाकर रखना है और अपने आत्मविश्वास को कायम बनाकर रखना है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भटकता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। जीवन में चिंता करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और भगवान का चिंतन करो, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और तुमने ये भी देखा होगा कि बुरे लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति तथा खुशी नहीं मिलता है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। हम अतीत की चीजों को वापस नहीं ला सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आप जीवन में सदा खुश रहें और तुम्हारे साथ रह रहे तुम्हारे परिवार को भी खुशी प्राप्त हो। आपको जीवन में कैसे कर्म करने हैं, अब ये तुम पर निर्भर करता है।
मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हें ही है। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम हे मेरी ये बात समझ में आ गया होगा और तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना कर इस पर कार्य करोगे, और जो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं उन्हें भी सही राह दिखाओगे। हमेशा मेरा विश्वास बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना था, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है, उसे भी बहुत बड़ा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखे के बीच में छोड़कर मत जाइए। आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सरदर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है, जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने का कोशिश किया। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं है। वो जहां काम करता है, उसे नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वो व्यापार करता है तो उसका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं, जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम ये सोचोगे कि नहीं महादेव, वो व्यक्ति तुम मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और रोज अपने काम पर जाता है, लेकिन मेरे बच्चे, वो बस दिखावा कर रहा है। अब वो किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समुंदर भर दे आंसुओं से, लेकिन अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। उसने डंके की चोट पर तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। वो समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। उसने तुम्हारे साथ छल किया था, लोगों ने देखा था। उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी किया था कि वो जो तुम्हारे साथ कर रहा है, जो छल कर रहा है, वो गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वो जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका का मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होग। वो लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वो ये सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहंकार है। मेरे बच्चे, अभी भी वो घमंड में है कि वो आज भी सही है, और वो तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वो आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद दे रहा है, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आ जाता जब वो अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा ये तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वो जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर
वो तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ वो खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगा। उसे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा प्यार उसे पैसों से था। उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वो अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रहा है या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन वो अभी भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची ही कोई साजिश की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत है, उसने गलतियां की है, तो तुम्हें रुला के उसने पाप किया है। जिस दिन वह ये मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है, मेरे रहते उसने तुम्हारे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है महादेव मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाया था, उनके बीच में हमेशा खड़ा था। मेरे बच्चे, सोचो मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारा रक्षा करूंगा। अब वह ये देखेगा और बहुत जल्द ही वो मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत खास है और मैं महादेव अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहता हूं, जिसके लिए तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम दिन रात अकेले में बैठकर केवल ये सोचते रहते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा होगा, कब तुम्हारे जीवन में खुशियां होगी, कब तुम्हारे पास वो चीजें होंगे जो तुम चाहते हो, जो तुम मुझसे मांगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम भी जानते हो कि हर चीज को मिलने में समय लगता है। तुम थोड़ा सा सब्र रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास रखना होगा। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम मुझे सच्चे भाव से अपने मन में याद करो तथा जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां, सारी तकलीफें हैं, मुझे सौंप दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन तकलीफों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं महादेव मां तुम्हारे लिए केवल यहां पर आया हूं। तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तो सदा भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थिति रहता हूं। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम ये याद रखना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा तुम्हें संकटों से बचाया है और आगे भी बचाता रहूंगा। तुम्हें तो स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि तुम वह चीजें भी पा सकते हो जिसके लिए तुमने कभी कोई कार्य ही नहीं किया है। तुम्हें केवल वही चीज प्राप्त होगा जो तुमने कार्य की, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन एक सही वक्त पर, एक निश्चित समय पर, क्योंकि जो समय हम तय करते हैं वही सबसे अच्छा समय शुभ होता है और उसी समय में तुम्हें वह चीज प्राप्त होगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें श्रम और श्रद्धा दोनों ही रखना बेहद आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो, मैं भी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। यह प्रेम ही तो है जो हम दोनों को बांध कर रखता है और इसी प्रेम के चलते है तुम्हारे लिए हर पल उपस्थिति रहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तो तुम मेरे होते हुए भी इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास होना चाहिए। मैं तुम कभी कुछ नहीं होने दूंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी तुम्हारे पास रहूंगा। अपने भक्तों के साथ हमेशा राहत हूँ मैं। उन पर कोई भी आपदा नहीं आने देता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम इस समय जिस परेशानी से जूझ रहे हो, सब कुछ मुझे पता है। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां चल रहा है, तुम्हारे परिवार में जो भी कलेश चल रहे हैं, उन परेशानियों
उन कलेश का अंत मैं करूंगा। तुम केवल अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन में सारे दर्द को, तकलीफ को मिटा दूंगा, तुम्हें शांति का दान दूंगा तथा जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करूंगा। तो हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और सब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप से निराश मत हो। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय है वह केवल कुछ पल की है, चाहे वह नौकरी को लेकर हो या फिर तुम्हारी निजी जिंदगी को लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर या फिर तुम्हारे बच्चों को लेकर। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सदैव ही लोगों के दुखों को दूर करता आया हूँ। तो तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हूँ। तुम जिस निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हो वह मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम्हें धन से सन जो भी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में कार्य बनने लग जाएंगे। तुम जिनकी चाह रखते हो वह तुम्हें सब चीजें प्राप्त होगा। तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें अपना स्वयं ख्याल रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदैव है, पर तुम्हें फिर भी स्वयं का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे मनुष्य जीवन में तुम्हें जो तकलीफ है, दर्द है, वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें आज से ही प्राप्त हो जाएगी। अब तुम अपना कार्य करो मेरे बच्चे। आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारे महादेव जी ने तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आज ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, जनता तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो बातें कहता हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए। अभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे, अभी भी देर नहीं हुई है। संभल जाओ। मैं जानता हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचोगे? मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना। अब जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है, कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों है, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो? किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम कुछ और चाहते हैं,
और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन यही वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद सुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन करके ही संसार त्यागो और तुम अपने